पूर्व मध्यकाल पर मेरी एक सीरीज चल रही है और इस सीरीज के क्रम में आज का जो टॉपिक है वह शाही वंश से जुड़ा हुआ है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वंश है क्योंकि उत्तर पश्चिमी भारत में अगर हम देखें तो शाही वंश ऐसा पहला राज्य है जिस पर विदेशी आक्रमण हमें तुर्कों के रूप में दिखाई देता है। हम इस पूरे वीडियो पर चर्चा करने चल रहे हैं। वैसे अगर भारत में तुर्क मुगल आक्रमणों की बात करी जाए तो सबसे पहले भारत में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, लेकिन वो सिंध के ऊपर आक्रमण था। हम आज जो चर्चा करने चल रहे हैं वो हिंदू शाही वंश के ऊपर करने चल रहे हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपको जानकारी है कि यूपी पीसीएस के मेंस के सिलेबस से अब जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है खत्म कर दिया गया है और इसके चलते अब जो प्रश्न इतिहास से या हिस्ट्री से बनने की संभावना है प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में, तो वो प्योर जीएस के प्रश्न रहेंगे क्योंकि अब आपसे बहुत डीपली जाकर के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे एनालिटिकल, जिनमें आपको विश्लेषण करना पड़े। अब प्रश्न जो रहेंगे वो ज्यादातर फैक्ट बेस्ड रहेंगे और मॉडरेट वे में आपको उसका एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। और यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम की परीक्षा है और साथ ही साथ इसी तरीके से 2024 की जो परीक्षा है और आरओ एआरओ की जो परीक्षा है, अगर हम इसकी बात करें तो ये एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट आगे पीछे होंगे और दोनों का स्टैंडर्ड जो है सिलेबस एक है, स्टैंडर्ड एक है। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि पीवाईक्यू के रूप में पूर्व वर्षों में परीक्षा में आए हैं उसको मैंने इसमें शामिल कर लिया है। और साथ ही साथ जो ऑप्शंस होते हैं जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, उन ऑप्शंस में जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और उनको भी इस वीडियो में शामिल किया जा रहा है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इससे पहले कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक और शेयर जरूर करें। और ये हमारा जो प्रयास है वो कोलैबोरेटिव स्टडी का है जिसमें एस्पायरेंट्स जो हैं अपने अपने सुझाव सजेशंस दे करके एक ज्वाइंट स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं। हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। आप कमेंट के माध्यम से अपने सजेशन दे सकते हैं। इस तरीके से हम एक कोलैबोरेटिव स्टडी के फॉर्मेट को आगे बढ़ा सकते हैं। पूरा की पूरा कार्यक्रम ये जो है फ्री है, इसमें किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है। तो आपको फीस नहीं देनी है, केवल सिर्फ एक काम करना है जिसके जरिए से आप हमारी हेल्प कर सकते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे अपने काम को करने के लिए। अब अगर हम फैक्ट की बात करें शाही वंश की तो देखिए जो काबुल घाटी है और ये जो गांधार का प्रदेश है, यहाँ पर एक तुर्की शाही वंश शासन कर रहा था। और इस तुर्की शाही वंश का जो शासक था वो कौन था? लगरतुमान था। लगरतुमान था और इसका जो मंत्री था वो एक ब्राह्मण था और जिसका नाम कल्लर था। तो अब आप थोड़ा सा इसको स्पष्ट रूप में समझें कि काबुल घाटी और कंधार प्रदेश में एक शाही वंश था जो कि तुर्की शाही वंश था और इसका शासक कौन था? लगरतुमान था। और इसका मंत्री था जो कि ब्राह्मण था और उस ब्राह्मण मंत्री का नाम कल्लर था। कल्लर ने क्या किया कि लगरतुमान को गद्दी से हटा दिया और 9वीं शताब्दी में हिंदू शाही वंश की उसने स्थापना कर दी। किसकी स्थापना करी? हिंदू शाही वंश की स्थापना करी। इस हिंदू शाही वंश की स्थापना किसने करी? कल्लर ने करी। कल्लर किसका मंत्री था? लगरतुमान का था। और लगरतुमान कहाँ का शासक था? तुर्की शाही वंश का था। और ये तुर्की शाही वंश कहाँ पर था? काबुल घाटी और गंधार प्रदेश में था। अब आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। फिर अगर हम बात करें आगे की तो उत्तरी पश्चिमी भाग की अगर हम बात करें तो भारत का ये पहला महत्वपूर्ण हिंदू राज था और इसकी राजधानी कौन थी? उद्भांडपुर थी या वहिंद भी कहा जाता है। और ये मुस्लिम आक्रमण का जो है प्रथम शिकार हुआ। मुस्लिम आक्रमण का प्रथम शिकार हुआ। क्यों? उत्तरी पश्चिमी भाग में। ध्यान रखिएगा, उत्तरी पश्चिमी भाग में भारत मुस्लिम आक्रमण का पहली बार शिकार कब हुआ? वो 712 में हुआ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर आक्रमण होता है, तो वो भारत पहली बार हुआ है। लेकिन अगर उत्तरी पश्चिमी भाग की बात करें तो प्रथम शिकार भारत कब हुआ है? ये शाही वंश पर, जब हिंदू शाही वंश पर आक्रमण हुआ तब वो भारत हुआ है। और इस वंश में कई शासक हुए हैं जिसमें से जयपाल है, उसका पुत्र आनंदपाल है। लेकिन जयपाल जो है इस वंश का एक महत्वपूर्ण शासक है और इसका कार्यकाल जो है ये ध्यान रखिएगा 986 से 987 ईस्वी है। और जयपाल क्यों महत्वपूर्ण है ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इस जयपाल ने क्या किया? गजनी पर आक्रमण कर दिया।
तो ये प्रश्न बन सकता है कि किस शाही शासक ने गजनी पर आक्रमण किया। तो गजनी पर आक्रमण किसने किया? जयपाल ने किया। जबकि गजनी के शाही हिंदू शाही वंश की स्थापना किसने करी? कल्लर ने करी। और कल्लर किसका मंत्री था? लतरुगुमान का था, और इसको पराजित होना पड़ा। लेकिन जयपाल ने आक्रमण तो कर दिया गजनी पर, लेकिन उसे पराजित होना पड़ा और अपमानजनक एक संधि करनी पड़ी। फिर 998 ईस्वी में सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनवी जो है शासक बन गया। कहां का? गजनी का शासक बन गया। अब देखिए, महमूद गजनवी के 17 महत्वपूर्ण आक्रमण हुए हैं और ये आक्रमण कई बार क्रम में लगाने को पूछे गए हैं। यह आक्रमण का वर्ष दिया होता है और स्थल दिया होता है। तो आपको हम इस सारे 17 आक्रमण पर संक्षिप्त रूप से इस वीडियो में बताएंगे और महमूद गजनवी के पूरे आक्रमणों पर चर्चा हम एक अलग वीडियो में करेंगे। अगर हम 1001 ईस्वी में देखें तो महमूद गजनवी ने कहां आक्रमण किया? जयपाल को पराजित कर दिया और जयपाल ये अपमान सह नहीं सका और उसने क्या करी? आत्महत्या कर लिया अग्नि में कूद करके। तो आपको ये चीज फैक्ट में याद होनी चाहिए कि जयपाल ने अग्नि में कूदकर आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि महमूद गजनवी ने और जयपाल को पराजित कर दिया, जिसके चलते उसने अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने आत्महत्या के लिए विवश हो गया। फिर महमूद गजनवी ने क्या किया? जो जयपाल था उसका पुत्र था आनंदपाल। इस आनंदपाल को भी उसने 2 बार पराजित किया और पराजय जो निरंतर हो रही थी, इन पराजय का कारण क्या था? तो इनका सबसे बड़ा कारण तो था राजनीतिक एकता का अभाव, और जिसके चलते बार बार भारत को आक्रमण का सामना करना पड़ा। अब हम जरा महमूद गजनवी के कुछ आक्रमणों को भी देख लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी हमने आपसे कहा कि ये जो सारे प्रश्न हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर हम प्रथम आक्रमण की बात करें तो देखिए, प्रथम आक्रमण कब इसने किया है? महमूद गजनवी ने। पहला आक्रमण जो इसका हो रहा है वो हो रहा है 1000 ईस्वी में। और इस 1000 ईस्वी में क्या करता है? हिंदू शाही जो राजा है जयपाल, उसका जो सीमांतवर्ती क्षेत्र है, उस सीमांतवर्ती क्षेत्र के कुछ दुर्गों पर या किलों पर वो अधिकार कर लेता है। तो पहला आक्रमण ये हो गया। दूसरा आक्रमण कब करता है? 1001 ईस्वी में करता है। और इस 1001 ईस्वी में क्या करता है? पंजाब, जो पंजाब का हिंदू शाही राज है, जिसकी स्थापना तुर्की शाही वंश के आधार पर हुई थी, वो क्या करता है? जयपाल को पराजय का सामना करना पड़ता है, जैसे कि अभी हमने चर्चा करी, और राजधानी वहिंद को लूट लेता है। अपमानजनक संधि होती है और जयपाल जो है आत्महत्या कर लेता है। फिर तीसरा आक्रमण कब करता है? 1003 ईस्वी में करता है। तीसरा आक्रमण कब करता है? 1003 में, और ये भेरा राज्य के ऊपर आक्रमण होता है। फिर चौथा आक्रमण, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1004 से 5 के मध्य चौथा आक्रमण। तो 1004 से ध्यान रख लीजिए, चौथा आक्रमण है। कई बार सिर्फ एक ही आप पॉइंट को पकड़ लेंगे तो सारे मैच आपके मिल जाते हैं। तो चौथा आक्रमण क्या हो गया? यहां पर इसने मुल्तान पर आक्रमण किया, और ये जो मुल्तान का शासक था वहां पर किरमाथी शिया जो थे वो शासन करते थे, और इनका शासक कौन था? फतेह दाऊद था। कौन था? फतेह दाऊद। उस पर आक्रमण करता है। फिर इसी के बाद उसके 7वां आक्रमण अगर हम देखें तो 7वां आक्रमण उसने कब किया है? 1009 ईस्वी में किया है, और ये आक्रमण कहां पे किया गया है? नगरकोट पे किया गया है। तो 7वां आक्रमण कहां किया गया है? नगरकोट पे किया गया है। चौथा आक्रमण मुल्तान पर किया गया है। मुल्तान पर किसका शासन था? किरमाथी शियों का शासन था। शासक कौन था? फतेह दाऊद था। तो ये आपको स्पष्ट हो रहा होगा। फिर इसके बाद 10वां आक्रमण इंपॉर्टेंट है इसका, और ये 10वां आक्रमण कहां किया गया है? थानेश्वर पर किया गया है। देखिए, थानेश्वर पर 10वां आक्रमण किया गया है, और ये 10वां आक्रमण कब किया गया है? 1014 में किया गया है। 1014 में कब किया गया है? 1014 में कहां पर आक्रमण किया गया है? थानेश्वर में किया गया है। यह महमूद गजनवी का कौन सा आक्रमण था? यह महमूद गजनवी का 10वां आक्रमण था। तो थानेश्वर वाला आक्रमण 10वां आक्रमण था। कब किया गया? थानेश्वर पर 1014 में किया गया। फिर इसके बाद 11वां आक्रमण इंपॉर्टेंट है, देखिए ये कब किया गया? 1015 में किया गया। 11वां आक्रमण कब किया गया? ये आपका किया गया 1015 में, और ये आक्रमण कहां पर किया गया? कश्मीर में किया गया, और ये कश्मीर का जो आक्रमण था उसका वो असफल रहा। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद उसका 12वां आक्रमण होता है, और ये 12वां आक्रमण कहां करता है? वो करता है मथुरा के ऊपर। कहां करता है? मथुरा के ऊपर। और ये मथुरा का जो आक्रमण उसका है ये होता है 1018 में। 1018 में
महमूद गजनवी मथुरा पर आक्रमण करता है। 1014 में थानेश्वर पर करता है, 1015 में कश्मीर पर करता है और 1009 में नगरकोट पर करता है। नगरकोट का आक्रमण 7वां आक्रमण है। 10वां आक्रमण थानेश्वर का आक्रमण है जो कि 1014 में हुआ है। 11वां आक्रमण 15 में हुआ है, 1015 में कश्मीर पर हुआ है और 12वां आक्रमण 1018 में हुआ है जो कि मथुरा पर हुआ है। फिर 13वां आक्रमण 1018 में ही हुआ है और ये कहां पर हुआ है? कन्नौज में हुआ है। कहां पर हुआ है? कन्नौज में हुआ है। तो 13वां आक्रमण कन्नौज में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। 14वां आक्रमण अगर हम बात करेंगे कहां पर किया गया है, तो 14वां आक्रमण इसने किया है कालिंजर पर। कहां पर किया है? कालिंजर पर किया है और कालिंजर पर आक्रमण कब किया गया है? 1019 में किया गया है। कालिंजर पर आक्रमण 1019 पर किया गया है और कालिंजर का आक्रमण 14वां आक्रमण है। तो का से कालिंजर, कालिंजर 14वां आक्रमण और फिर उसके बाद 15वां आक्रमण 1022 में किया गया है और ये 15वां आक्रमण कहां पर किया गया है? ग्वालियर में किया गया है। 15वां आक्रमण कहां किया गया है? ग्वालियर में किया गया है और 16वां आक्रमण 1025 में, वन ऑफ द वर्स्ट अटैक ऑन इंडिया, ये था सोमनाथ के ऊपर। 1025 में कब आक्रमण किया गया? सोमनाथ पर किया गया और जब सोमनाथ पे आक्रमण हुआ तो सोमनाथ पर उस समय गुजरात का शासक कौन था? वो था भीम प्रथम। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आए हुए हैं। भीम प्रथम, जब सोमनाथ पर आक्रमण हुआ तो उस समय गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम। लेकिन ये भीम प्रथम किस वंश का शासक था, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। मैंने भीम प्रथम से जुड़े हुए वीडियो अपलोड किए हैं कि वो गुर्जर प्रतिहार वंश का था या सोलंकी या चालुक्य, अनिलवाड़ के चालुक्य वंश का था। आपको हमें कमेंट करके माध्यम से बताना है। और 17वां आक्रमण उसका जो हुआ था वो 1027 में हुआ था, जो कि कहां हुआ था? जाटों के ऊपर हुआ था। तो कुल मिलाकर के ये उसके 17 आक्रमण है, जिसमें से हमने अधिकतर आक्रमण आपको बता दिए हैं, जो कि महत्वपूर्ण आक्रमण है। क्रम बनाए जा सकते हैं जिन पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर वीडियो आपको हमारा अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।